स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स अवर सराउंडिंग्स, जो आपकी क्लास फोर्थ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में, प्लस साथ में हम करने वाले हैं उसके सभी प्रश्न उत्तर इसी वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसमें पूरा समझाया भी जाएगा और साथ में आपको प्रश्न उत्तर भी हल कराए जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और साथ में स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो आपकी वर्कबुक आई है उनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप सर्च कर सकते हैं और आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कंटेंट में पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स ग्रैंड मदर्स हेल्थ ट्रेजर, जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स हिंदी में दादी की सेहत तिजोरी। मतलब कि दादी की जो तिजोरी है उसमें क्या क्या सेहत से भरे राज है वह हम इसमें चैप्टर में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, हमारा पहला चैप्टर लेसन 1 ग्रैंड मदर्स हेल्थ ट्रेजर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हर एक शब्द का आपको अर्थ बताया जाएगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो देखेंगे, पहले देखिए एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन इन द मिलेट फील्ड। देख सकते हैं आप, एक मिलेट फील्ड है। मिलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बाजरे का खेत। बाजरे का खेत का एक दृश्य दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसमें बातचीत हो रही है आपस में, उसी के बारे में ये पूरा संदर्भ है। जो नीचे एक्सप्लेनेशन है उसी के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ए फार्म विद अ जेंटल ब्रिज ब्लोइंग एंड फार्मर्स आर वर्किंग इन स्विंग मिलेट फील्ड। खेत का एक सुनहरा दृश्य है जहां मंद मंद हवा चल रही है और बाजरे के लहराते खेतों में किसान कार्य कर रहे हैं। सम वुमन आर शॉर्टिंग ग्रेन्स इन द डिफरेंट ग्रुप, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड बर्ड्स आर हॉवरिंग ओवर द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ महिलाएं हैं वे अलग अलग समूह में अनाज छांट रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी खेतों के ऊपर मंडरा रहे हैं। विजय एंड जया आर वॉकिंग इन द फील्ड विद देयर ग्रैंड मदर। और विजय और जया क्या कर रही हैं, अपनी दादी के साथ खेत में घूम रही हैं। फिर देखिए ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ने क्या कहा, होल्डिंग मिलेट ग्रेन ऑन हर पाम, कम चिल्ड्रन जस्ट लुक एट दीज स्मॉल ग्रेन आर वेरी लाइट एंड न्यूट्रियस, दीज आर आवर ट्रेडिशनल कॉर्स ग्रेन विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। दादी ने क्या कहा, हथेली में बाजरे के दाने रखते हुए, आओ बच्चों जरा देखो, ये छोटे छोटे दाने बहुत हल्के और पौष्टिक होते हैं। ये हमारे परंपरागत मोटे अनाज हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जया क्या कहती है सुनिए, विद सरप्राइज ग्रैंड मदर दीज आर सो स्मॉल देन वाई आर कॉल्ड कॉर्सकीन। जया आश्चर्य के साथ दादी से पूछती है, ये बहुत छोटे हैं फिर भी इन्हें मोटा अनाज क्यों कहा जाता है। ग्रैंड मदर क्या कहती है, एब्सोल्युटली मिलेट, sorghum, finger millet, barnyard millet, kodo millet and maize have grain which are thicker than wheat and rice। बिल्कुल, बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कोदो और मक्का, इनके दाने गेहूं एवं चावल की तुलना में मोटे होते हैं। देन विजय मुस्कुराते हुए क्या कह रहा है, देखते हैं। स्माइलिंग, कैन दिस ग्रेन मेक अ सुपर हीरोज। विजय मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हमें सुपर हीरो बना सकते हैं ये अनाज। ग्रैंड मदर हंसती हुई क्या कहती है, ग्रैंड मदर लाफिंग, दीज ग्रेन्स आर कोर्स, दे आर लाइट वेट एंड दे प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, कीप अस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। दादी हंसते हुए बोलती है, ये मोटे अनाज हल्के होते हैं और बहुत शक्ति और ऊर्जा देते हैं, गर्मी में ठंडक पहुंचाते हैं और सर्दी में हमें गर्म रखते हैं। जया कहती है, ग्रैंड मदर पीपुल स्टिल ईट मोर राइस एंड वीट बट देयर इज बीइंग डिस्कस्ड अगेन अबाउट कोर्स ग्रेन, व्हाई इज इट। जया दादी से पूछती है, दादी फिर भी लोग चावल और गेहूं को ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अब फिर से मोटे अनाज के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसा क्यों। दादी क्या कहती है सुनिए, वेरी गुड क्वेश्चन, coarse grain are environment friendly, grow with less water and also good for our health. Farmers are promoting
या फिर प्रोमोटिंग दैम अगेन। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड श्री अन्न योजना फॉर इट। दादी बोलती है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मोटे अनाज पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, कम पानी में उग जाते हैं और हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब इन्हें फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? श्री अन्न योजना। ठीक है। देन विजय क्या बोलती है? देन वी शुड ऑल्सो इंक्लूड दिस ग्रेन इन आवर फूड। जया बोलती है तो हमें अपने खाने में इसे सम्मिलित करना चाहिए, इसे खाना चाहिए। ग्रैंड मदर कहती है एब्सोल्युटली, इफ़ वी इंक्लूड कोर्स ग्रेन टू आवर मील आवर हेल्थ विल बी गुड एंड आवर फार्मर्स विल ऑल्सो बी हैप्पी। दादी बोलती है बिल्कुल, यदि हमें थाली में मोटे अनाज लाएंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा और हमारे किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। The children nod happily and begin to understand the importance of coarse grain while playing in the field. बच्चे खुशी से सिर हिलाते हैं और खेत में खेलते हुए मोटे अनाज के महत्व को समझने लगते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें डिस्कस करना है, मतलब कि चर्चा करनी है। हैव यू सीन ग्रेन इन द फील्ड? क्या आपने कभी खेतों में अनाज देखा है? फाइंड आउट विच कोर्स ग्रेन आर कल्टिवेटेड इन आवर विलेज और टाउन एंड नियर बाय। डू यू रिकोगनाइज देयर प्लांट? पता कीजिए कि आप अपने गांव में या नगर में आसपास में कौन से मोटे अनाज की खेती होती है और आप उसका पौधा पहचान पाते हैं, ये भी आपको बताना है। और फाइंड आउट द बेनिफिट ऑफ द कोर्स ग्रेन फ्रॉम योर एल्डर्स एंड इफ़ इट इज़ कंज्यूम इन योर हाउस शेयर इट इन योर क्लास। यदि आपके घर में कोई मोटा अनाज खाया जाता है तो अपने बुजुर्गों से उसके लाभ के बारे में पता लगाइए और कक्षा में अपने साझा कीजिए, बताइए। ठीक है। ग्रैंड मदर, टुडे वी विल मेक मिलेट चपाती, बिफोर दैट वी विल नीड द मिलेट फ्लोर। फिर क्या देखिए, एवरीवन इन दिन किचन। अब शाम को किचन में आ गए हैं इवनिंग में। उसके बाद में दादी बोल रही है आज हम हमारे बाजरे की रोटी बनाएंगे, उससे पहले हम बाजरे का आटा गूँथेंगे। विजय बोलता है बिंग मिस्चीवियस, मतलब कि शरारत करते हुए। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, तो शरारत करते हुए बीइंग मिस्चीवियस। ग्रैंड मदर, शुड द चपाती बी राउंड और लॉन्ग लाइक माइन? शरारत करते हुए बोलता है दादी रोटी गोल बनानी है या मेरी तरह लंबी? ग्रैंड मदर बोलती है हंसते हुए स्माइलिंग, राउंड क्रूक वॉट एवर यू मेक द टेस्ट विल सच दैट यू विल कीप ईटिंग। दादी मुस्कुराते हुए बोलती है गोल तिरछी जैसी बनाओ वैसी बना लो, लेकिन स्वाद ऐसा कि आप खाते जाओगे। जया टचिंग द फ्लोर, जया आटे को छूकर बोलती है ग्रैंड मदर, वाई डज द फ्लोर लाइक डिफरेंट फ्रॉम व्हीट फ्लोर एंड वाई आर यू नीडिंग इट लिटिल बाय लिटिल? जया आटे को छूकर बोलती है ये आटा गेहूं के आटे से अलग क्यों है और इसे थोड़ा थोड़ा क्यों गूंथ रहे हो? दादी बोलती है बिकॉज मिलेट फ्लोर इज़ लेस स्मूथ दैन व्हीट। जया, आफ्टर टेस्टिंग ए बाइट ऑफ चपाती, ग्रैंड मिलेट चपाती इज़ डिलीशियस। दादी क्यों बोलती है क्योंकि बाजरे का आटा गेहूं से कम चिकना होता है। जया रोटी का टुकड़ा खाकर बोलती है दादी बाजरे की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है। विजय बोलता है ईटिंग इट विद जैगरी, वाओ दिस टेस्ट्स लाइक स्वीट। गुड़ के साथ वह खाता है बाजरे की रोटी को और कहता है ये तो मिठाई जैसी है। देन ग्रैंड मदर, तो दादी क्या बोलती है लविंगली, मतलब कि प्यार से, दिस इज़ द मैजिक ऑफ कोर्स ग्रेन, दे आर टेस्टी एज वेल एज हेल्दी, इट्स लाइक ए ट्रेजर हेल्थ दैट कैन एनी वन कैन अनलॉक एंड टेक अवे। दादी प्यार से बोलती है यही तो मोटे अनाज का जादू है कि स्वाद भी और सेहत भी। तो सेहत की तिजोरी जैसा है, चाहे ताला खोलकर ले जाओ। जया बोलती है सोचते हुए थिंकिंग, ग्रैंड मदर वाई डू पीपुल ईट एज लेस कोर्स ग्रेन? जया बोलती है सोचते हुए दादी लोग मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं? दादी, ग्रैंड मदर सीरियसली, गंभीर
होकर बोलती है, बिकॉज पीपुल नाउ प्रीफर टू ईट ओनली व्हीट एंड राइस, हाउ एवर फॉर गुड हेल्थ वी शुड इंक्लूड कोर्स ग्रेन इन आवर डाइट। गंभीर होकर, क्योंकि लोग सिर्फ गेहूँ और चावल खाना पसंद कर रहे हैं, परंतु हमें अपनी सेहत के लिए इन मोटे अनाज को भी खाना चाहिए। डिस्कस, चर्चा करनी है हमें। कैन डिशेज आर मेड फ्रॉम ग्रेन, कोरस ग्रेन एट आवर होम। क्या मोटे अनाज से आप घर पर क्या क्या बनाया जा सकता है। कैन यू टेल अबाउट एनी अदर कोरस ग्रेन बिसाइड्स मिलेट। क्या आप बाजरे के अलावा कोई मोटे अनाज के बारे में जानते हैं। एंड वॉट डिशेज कैन बी मेड फ्रॉम कॉर्न, रागी एंड बार्ले। जैसे मक्का और रागी और जौ से क्या क्या व्यंजन बन सकते हैं। आस्क द एल्डर्स इन आवर फैमिली, राइट डाउन द रेसिपी फॉर मेकिंग डिशेज एंड दीज ग्रेन्स। इनसे व्यंजन की बनने वालों की विधि आप घर में अपने जो बड़ों से पूछकर इसमें आपको कॉपी में लिखना है और बताना है। विजय, ग्रैंड मदर, वी विल ईट कोरस ग्रेन एवरी डे फ्रॉम नाउ। विजय बोलता है, दादी अब हम प्रतिदिन मोटा अनाज खाएंगे। जया बोलती है, वी विल ऑल्सो टेल आवर फ्रेंड हाउ एसेंशियल दिस कोरस ग्रेन आर। जया बोलती है, दोस्तों को भी बताएंगे कि कितने आवश्यक हैं। ग्रैंड मदर, दादी बोलती है, वाओ माई लिटिल फार्मर्स, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। रिमेंबर आवर ग्रेन आर ट्रेजर टू आवर हेल्थ, ट्रेजर ऑफ हेल्थ। दादी बोलती है, वाह मेरे नन्हे किसानों, यही मैं चाहती थी, याद रखना हमारे अनाज सेहत का खजाना है। अब एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। संगीता एंड मीता आर प्लेइंग इन फ्री टाइम। संगीता और मीता क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स, खाली समय में खेल रही हैं। संगीता कहती है, आई विल मेक रूल्स इन द गेम। मैं नियम बनाऊंगी इस खेल के। मीता कहती है, यू मेड इट लास्ट टाइम, टुडे आई विल मेक माइन। पिछली बार तुमने बनाए थे, अब की बार मैं बनाऊंगी। संगीता बोलती है, ओके टेल मी। मीता कहती है, वन फ्रेंड विल नेम कैटेगरी लाइक a class, group, type of object, then one by one you have to name an item that fall within that category, and when someone get stuck they lose 1 point and it's the next person turn. For example, if I say bird, you will say bird's name, then the next person will say bird's name, so on until someone get stuck. मीता खेलती है। मीता कहती है, एक साथ ही एक श्रेणी, वर्ग, वस्तु का नाम बोलेंगे। आपको एक एक करके उसमें आने वाली सामग्री का नाम लेना है या बोलना है। जहाँ रुक जाए वहीं एक अंक कम होकर दूसरे का बढ़ेगा। तो जो नहीं बोलेगा उसका एक अंक कम हो जाएगा और आगे वाले का बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यदि बोला पक्षी, तो आपको एक पक्षी का नाम बोलना है, फिर एक पक्षी का नाम आप बोलेंगे, फिर मैं, जब तक कि एक को अपन दोनों में से रुक ना जाए। संगीता बोलती है, ओके लेट्स स्टार्ट, वी विल प्ले द गेम अंटिल वी गेट 5 पॉइंट। ठीक है, जब तक हम खेल शुरू करते हैं जब तक 5 अंक ना बना लें। इन दिस वे दे स्टार्टेड प्लेइंग बर्ड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नोबल पर्सन, एनिमल, पेट एनिमल्स। इसी तरह वे खेलने लगते हैं और पक्षी, सब्जी, फल, महापुरुष, जंगली जानवर, पालतू जानवरों के नाम लेते हैं। डिस्कस, डू यू मेक योर ऑन रूल वाइल प्लेइंग। क्या आप भी जब खेलते हैं अपने नियम बनाते हैं। बिल्कुल हम बनाते हैं। कम लेट्स मेक क्लास रूल टुडे एंड राइट देम ऑन ए चार्ट एंड हैंग द क्लास। आओ आज क्लास में नियम बनाते हैं और इस चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाते हैं। What dishes are prepared at your home from the following grain? First is pearl millet. pearl millet क्या होता है स्टूडेंट? pearl millet बाजरा होता है। तो बाजरे से क्या क्या बनता है? बाजरे की रोटी, भाकरी, खिचड़ी। कौन से, कौन मतलब मक्का, मक्के की रोटी। टॉर्टिलेज की क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार तिकोना प्रकार का एक मठरी टाइप होता है। एंड बेक्ड और पॉपकॉर्न बनते हैं मक्के से। फिंगर मिलेट क्या होता है स्टूडेंट? रागी होता है, रागी की रोटी बनती है, डम्पलिंग्स बनते हैं, बेक्ड गुड बनते हैं। फिर है
सोरगुम मतलब ज्वार, ज्वार की रोटी होती है, भाकरी होती है। फर्मेंटेड बेवरेजेस बनते हैं, मतलब कि फर्मेंट करते हैं हम किसी चीज़ को, उसके बाद जो पीने की चीज़ें बनती हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहचानना है चित्र में। आइडेंटिफाई, नेम द कोरस ग्रीन प्लांट्स शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर हमें कौन कौन से कोरस ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं हमें बताना है स्टूडेंट्स। देखिए, पहला है पर्ल बाजरा। ये देखिए फोटो बीच में जो फली है ये पर्ल बाजरे की है, मतलब कि पर्ल मिलेट की है जिसे हम बाजरा बोलते हैं। दूसरा देखिए ज्वार, सोरगम, ये ऊपर दिख रही हैं ये ज्वार की फलियां हैं, तो ज्वार लिखेंगे। सोरगम, मेज, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न है, मक्का। तीन चीज़ें हैं फोटो में, तीनों आपको बता दी है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। इफ़ समवन इज कटिंग डाउन ट्रीज इन योर सराउंडिंग एंड व्हाट विल यू डू, यदि आपके पड़ोस में कोई पेड़ काट रहा है तो आप क्या करेंगे। तो हम उसे रोकेंगे, उससे बताएंगे कि आप क्यों काट रहे हैं। अगर वह बिना मतलब पेड़ काट रहा है तो उसकी शिकायत करेंगे और उसे रोकेंगे। इफ़ चाइल्ड थ्रो गार्बेज ऑन रोड हाउ विल यू एक्सप्लेन टू इट टू हिम, यदि कोई बच्चा कूड़ा सड़क पर फेंक रहा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे। हम उसे कहेंगे कि कचरा ना फैलाएं, इससे प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलती है, ठीक है, इस प्रकार समझाएंगे। फिर आता है हमारा प्रैक्टिस वर्क, अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द कोरस ग्रेन, इनमें से मोटा अनाज कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। मिलेट, सोरगम, फिंगर मिलेट, मतलब कि बाजरा, ज्वार और रागी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ईटिंग मिलेट ब्रेड्स, बाजरे की रोटी खाने के क्या लाभ है, इससे हमें इट प्रोवाइड अस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, बी उत्तर हो जाएगा, मतलब कि इससे हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन राजस्थान, राजस्थान में कौन सा सबसे ज़्यादा उगता है स्टूडेंट्स। मिलेट उगता है, मिलेट मतलब कि बाजरा, सी उत्तर हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिनमें फर्स्ट है मिलेट फ्लोर इज़ लाइट एंड न्यूट्रियस, इसमें क्या आ जाएगा, हल्का आ जाएगा, हल्का होता है और पौष्टिक होता है, तो लाइट लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कोरस ग्रेन आर स्मॉल इन अपेयरेंस बट बिग इन स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे स्मॉल लिखना है स्टूडेंट्स आपको, मतलब कि मोटा अनाज दिखने में छोटा होता है लेकिन शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ग्रांडमा सर्व मिलेट चपाती विद जैगरी, दादी बाजरे की रोटी के साथ में हमें गुड़ देती है। नेक्स्ट है ब्लैंक इज़ मेड फ्रॉम कोरस ग्रेन, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, तो ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम कोरस ग्रेन। देन वाटरिंग द प्लांट कीप दैम ग्रोइंग, पौधे में पानी देने से वह बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड, हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, तो हैंड्स आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स। पहला है काइट्स आर फ्लोन ऑन दीपावली, फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट, मकर संक्रांति पे हम उड़ाते हैं, तो फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट है ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन, ट्रीज और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से, बिल्कुल सही है, तो ट्रू लिखेंगे। इट इज़ गुड टू कीप बर्ड इन केज, पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छा होता है, गलत बात है, तो फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, वी शुड ईट फूड अकॉर्डिंग टू सीजन, हमें मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, ट्रू लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंसेस, व्हाट आर कोरस ग्रेन, मोटा अनाज कौन कौन से हैं और नाम लिखिए, राइट देयर नेम्स। देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट आर कोरस ग्रेन्स, कोरस ग्रेन आर अ ग्रुप ऑफ सीरियल known for their larger size and often harder outer layer compared to fine grain like rice and wheat. Example, millets like jowar, bajra, ragi, maize and barley. Next है students, why did grandmother make millet chapati? दादी बाजरे की रोटी बनाने को क्यों कहा है? Grandmother make millet chapati due to its traditional significance, nutritional benefits, because millet is readily available and staple food in their region. ग्रांड मदर स्टूडेंट्स मिलेट की चपाती उसके
ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस के कारण, ट्रेडिशनल बेनिफिट्स के कारण और उपलब्धता के कारण अपने रीजन में इसलिए बनाती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ईटिंग कोरस ग्रेन। कोरस ग्रेन खाने के क्या बेनिफिट्स हैं। कोरस ग्रेन आर रिच इन डाइटरी फाइबर, पाचन शक्ति के लिए, विटामिन्स मिनरल्स विच ऐड इन डाइजेशन, उससे पाचन शक्ति अच्छी होती है, जल्दी से पच जाता है स्टूडेंट्स, ये हल्का होता है। हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, सही करता है। प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दे आर आल्सो ऑफन ग्लूटन फ्री, मेकिंग दैम द सूटेबल ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल विद ग्लूटन सेंसिटिव्स। तो स्टूडेंट्स ये ग्लूटन फ्री प्रोडक्ट है, इससे ग्लट्स हमारे जो पेट में हैं वो इकट्ठे नहीं होते हैं, जिससे कि हमारे पाचन शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे गिव रीज़न, कारण बताना है। वाई डू पीपुल ईट लेस कोरस ग्रेन नाउ डेज। देखिए पीपुल कंज्यूम फ्यूअर कोरस ग्रेन टुडे primarily ड्यू टू चेंजिंग देयर डाइटरी प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस है उनकी बदल गई है। विद द शिफ्ट टूवर्ड्स द रिफाइंड ग्रेन लाइक वीट एंड राइस विच आर ऑफन perceived एज मोर कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल, वो आसानी से उपलब्ध होते हैं इसलिए। एडिशनली द अवेलेबिलिटी एंड, और साथ ही क्या है स्टूडेंट्स, द अवेलेबिलिटी एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोसेस फूड्स हैव इंक्रीज लीडिंग द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल कंजप्शन ऑफ कोरस ग्रेन लाइक मिलेट्स। और साथ ही में क्या हो रहा है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रचार ज़्यादा होता है गेहूँ और चावल का, ये भी एक कारण है कि लोग बाग इसकी तरफ झुकते जा रहे हैं और इसको परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें क्या था, हाउ आर कोरस ग्रेन आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। क्या लिखेंगे, कोरस ग्रेन आर हाईली बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एज दे आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स aiding digestions and promoting gut health. They also provide essential nutrients like iron, calcium, and various B vitamins, मतलब vitamin B, contributing to overall well-being and helping to manage conditions such as diabetes, heart diseases due to low glycemic index. क्या होता है स्टूडेंट्स, कोरस ग्रेन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि खाना अच्छे से पच जाता है। ग्लूटन फ्री होते हैं, जिससे कि आसानी से पचने में हेल्प मिलती है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है, हार्ट डिजीज़ भी कंट्रोल में रहती है क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन विद क्वेश्चन आंसर। डिटेल में एक एक चीज़ समझाइए, फिर भी कोई दिक्कत आती है स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी तुरंत हेल्प की जाएगी। इसी प्रकार जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।